हेलो एवरीवन। आज हमने बनाई है पाव भाजी, जो कि महाराष्ट्र का फेमस फूड है। मुंबई में पाव और भाजी दोनों का ही बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत लगेगी, आइए देखते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोटे साइज़ के 2 आलू काट लिए हैं, 5-6 बीन्स को बारीक बारीक काट लिया है, थोड़े से गोभी फूल काट लिए हैं और एक छोटी गाजर को पीसीस में काट कर रख लिया है। अब मैं इन सभी सब्जियों को कुकर में डालकर सीटी लगने के लिए रख दूँगी। सब्जियां मैंने कुकर में डाल ली हैं। अब मैं 1 बाउल पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक मैं इसमें डालूँगी। छोटी 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। बस इतनी ही सब्जियां हमें पाव भाजी के लिए चाहिए और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। चुकंदर डालना भूल गई थी मैं, तो मैं चुकंदर भी इसमें आधी चुकंदर ऐड कर रही हूँ। चुकंदर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो पाव भाजी में जो रेड कलर आता है उसको मैं नेचुरल कलर देने के लिए चुकंदर इसमें ऐड कर रही हूँ। कहीं बाहर क्या होता है, मार्केट में लोग फूड कलर डालते हैं, तो मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ। मैंने चुकंदर इसमें आधी ऐड कर ली है। गैस मैंने ऑन कर ली है और 2 सीटी लगने के लिए मैं इस कुकर को रख दूँगी। बस 2 सीटी के बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी बॉईल हो चुकी है। हमने 2 सीटी लगने के बाद गैस ऑफ कर दी थी और सब्ज़ी को ठंडा होने रख दिया था। बस अब हम सब्ज़ी को थोड़ा मैश कर लेंगे। एक मैशर लेके हम सब्ज़ी को मैश कर लेंगे। देखिए हमने सब्ज़ी को मैश कर लिया है और बहुत ही सुंदर कलर आ गया है हमारी सब्ज़ी में मैश करने के बाद। अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर रख लिया है। साथ में 3 हरी मिर्च ले ली हैं। अदरक और लहसुन को हमने ग्रेट करके रख लिया है, कद्दूकस करके रख लिया है। 1.5 इंच अदरक और 5 कलियाँ हमने लहसुन की ली थी। 2 टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिए हैं और आधी शिमला मिर्च हमने ले ली है बारीक काट कर। शिमला मिर्च हमने बॉईल करते हुए नहीं ऐड की थी, क्योंकि शिमला मिर्च का क्रिस्प जो आता है, क्रंचीनेस जो आती है, वो ऐसे ही अच्छी लगती है। अगर हम बॉईल कर देते तो इसमें क्रंचीनेस नहीं आती। तो अब हम इन सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर ली है, एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। अब हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, वरना हमारा बटर जल जाएगा। बटर मेल्ट होने लगा है। अब मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसको चटकते तक फ्राई करूँगी, जब तक कि ब्राउन कलर का ना हो जाए ज़ीरा हमारा ब्राउन होने लगा है। अब मैं इसमें जो अपने प्याज हमने काटे थे और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और मैं पिंक कलर होने तक फ्राई करूँगी प्याज को। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमको थोड़ा क्रंचीनेस भी चाहिए अपनी पाव भाजी में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई करूँगी, पिंक कलर का होने तक। मैं अपनी सभी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। इससे जो सब्ज़ी में जो पाव भाजी बना रहे हैं हम, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से। प्याज हमारे हल्के गुलाबी रंग के हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन को जो हमने ग्रेट करके रखा था, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल देंगे और साथ में 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आधी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट कर रखी थी। इसको भी साथ में बस हम 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। हो चुका है 1 मिनट हमें शिमला मिर्च को भी साथ में फ्राई करते हुए। अब मैं अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ और अब हम फ्लेम को लो फ्लेम कर देंगे। पहले हमने मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ें फ्राई करी हैं, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह। अब हम लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं नमक ले रही हूँ 3/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और अभी साथ में ही हम पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं इसमें 3 चम्मच।
अब इन सभी मसालों को हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी। मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे इसका कलर रेड ही चाहिए, इसलिए मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद देख लेंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आइए देख लेते हैं, हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस टाइम पर अब हम इसमें लगभग आधा ग्लास पानी डालकर एक बॉईल दे देंगे हाई फ्लेम पर। ये लीजिए एक बॉईल आ चुका है इसमें। अब हमने जो अपनी भाजी को मैश करके रखा था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको सभी मसाले में, और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे अपने सभी मसाले को भाजी में। और इसी टाइम पर अब हमने आधा नींबू ले लिया है, नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। भाजी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नींबू का रस, तो आप थोड़ा सा नींबू का रस लगभग 1-1.5 चम्मच नींबू का रस डालना मत भूलिएगा, उसी से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने अपने नींबू में से सभी बीज निकाल लिए थे पहले ही। मैंने इसमें सभी अपना नींबू का आधा नींबू का रस डाल दिया है। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी भाजी को 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ढककर पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमको ढककर पकाते हुए सब्ज़ी को, और हमारी भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी थिक ग्रेवी के साथ रेडी हुई है। अब इस टाइम पर हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और थोड़ा 1/4 चम्मच गरम मसाला भी हम इसी समय ऐड कर लेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने थोड़े से पनीर के पीस काट के रखे थे, इन पनीर के पीसेस को भी हम इसमें डाल देंगे। बस हमारी भाजी रेडी हो चुकी है, हम गैस को ऑफ कर देंगे अब, और इसको सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। ये लीजिए हमने इसे बोल में सर्व कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और आप देख सकते हैं भाजी में जो ये रेड कलर आया है, ये इतना सुंदर बिल्कुल बाहर जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया था, बल्कि आधी चुकंदर को हमने उबालते टाइम ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से सुंदर सा कलर आ गया है। बस हम अपने पाव सेक लेंगे। तो पाव सेकने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बटर डाल लेंगे और इसी में हम अपना थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर लेंगे और अपने दोनों पाव्स को अच्छे से इस मसाले पे और बटर पे लगा देंगे और सेकने के लिए छोड़ देंगे। दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे, हमें इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे पाव सिक चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही बहुत टेस्टी है ये। तो अगर आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।